अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह-सुबह से, और इतनी सुबह से व्लॉग वैसे मैं कम ही स्टार्ट करती हूँ, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चों को जो है ना वो स्कूल वगैरह भेजना होता है और सुबह जो है ना वो एक अफ़रा-तफ़री मची होती है, जल्दी करो, देर हो रही है। तो ऐसे में साथ अगर व्लॉग भी बंदा बनाने लग जाए तो फिर तो पता नहीं पता नहीं क्या हो, लेकिन मैंने कहा चलें मैं भी आज ट्राई करके देखती हूँ। तो ये जी बिल्कुल ही सुबह-सुबह का टाइम है, बच्चे उठे थे और वैसे तो बड़ा बेटा तो मेरा नाश्ता करके नहीं जाता है, बहुत कम होता है कभी करके जाए, लेकिन छोटा बेटा जो है ना वो लाज़मी करके जाता है। तो उसको जो है ना यहाँ मैं ब्रेड पे चॉकलेट से ब्रेड लगा के दे रही थी ताकि ये नाश्ता कर ले और उसके बाद जो है ना जल्दी से बच्चों को फिर मैं स्कूल छोड़ के आऊँ। हाँ जी, तो नाश्ता वग़ैरह करके बच्चे रेडी हो गए और अब मैं जो है ना स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और दोनों का स्कूल एक साइड पे ही है। पहले छोटे बेटे का आएगा, फिर आगे से थोड़ा-सा जो है ना आगे जाएँ तो फिर अर्शमान का जो है वो स्कूल है। और शुक्र है अभी तक मौसम जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। सुबह-सुबह कभी ऐसी हल्की-सी बहुत हल्की-सी खुनकी होती है, लेकिन वो भी थोड़ा-सा पैदल चलो तो गर्मी लगने लग जाती है। तो ये है कि इसी बहाने थोड़ी सुबह-सुबह मेरी भी वॉक हो जाती है और यहाँ पे बेटे को छोड़ के अब मैं जा रही थी घर। और घर जाके जो है ना फिर वो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ आज सारा दिन। तो सबसे पहले जो है वो घर आके मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। वैसे मेरा कभी-कभी दिल करता है कि आते सार मैं नाश्ता करूँ, वरना यही होता है कि मैं घर के कामों में लग जाती हूँ और कोई ख़ास नाश्ता नहीं करती क्योंकि इतनी सुबह-सुबह जो है ना वो नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा होता। और वैसे भी अभी इतनी वो जो समर की छुट्टियाँ वगैरह गुज़री हैं बच्चों की, उसमें देर से उठना, देर से नाश्ता करना, तो वही आदत जो है ना वो पड़ी हुई है। लेकिन आज जो है ना बस ऐसे ही मुझे भूख लग रही थी तो मैंने भी कहा कि पहले जो है वो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा, नाश्ता करने के बाद जो है वो डिशवॉशर में बर्तन तो लगे हुए थे रात के, तो नाश्ते के भी मैंने लगा दिए और मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं डिशवॉशर चला दूँ ताकि बर्तन जो है ना वो साथ-साथ धुलते जाएँ। और इधर जो है ना मैंने वैक्यूम निकाल के रखा हुआ था और ये डस्टबिन के जो इधर के बिन्स हैं डस्टबिन, वो भी बाहर निकाल के रखे थे। और ये सारा जो है ना डस्टबिन वाला एरिया, ये सारा मैंने ये ड्रॉअर बाहर निकाल के इसको साफ़ किया। और मेरी आदत है कि मैंने वैक्यूम जिस दिन करना हो ना, वैसे एक दिन छोड़ के एक दिन के गैप से मैं वैक्यूम करती हूँ। तो वैक्यूम निकाल के ना मैं सुबह-सुबह ही बाहर रख देती हूँ ताकि जो है ना वो मुझे हो कि मैंने वैक्यूम करना है। ये ना हो कि मतलब सुस्ती हो जाती है ना, बाज़ दफ़ा दिल नहीं करता, तो वो जब वैक्यूम सामने पड़ा नज़र आ रहा होता है ना, फिर पता होता है कि अब ये करना ही करना है, ये बाहर नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि मैं ये जो डस्टबिन है ना इनको धो के बाहर बालकनी में रख देती हूँ ताकि ये जो है ना थोड़े वो खुश्क हो जाएँ। और वैक्यूम करने से पहले मैंने कहा पहले मैं गोश्त भी चढ़ा देती हूँ, आलू गोश्त बनाना था और दरमियान में क्लिप जो है ना वो मिस हो गया मेरे से। मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, टमाटर, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल के सारा कुछ तो मैंने इसको प्रेशर दे दिया। और मैंने जो है ना वो प्याज बहुत कम डाला है और लहसुन ज़्यादा डाला है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। पहले मैं प्याज ज़्यादा डालती थी तो वो आलू गोश्त जो है ना शोरबे वाला वो इतना मज़े का नहीं बनता था। तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा जब तक इसको प्रेशर आना है, वैसे मेरा कुकर ख़राब हो रहा है और यहाँ पे वैसे भी थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है प्रेशर आने में, तो मैंने कहा उतनी देर जो है ना मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। मोप मैंने नहीं लगाना था, वो मैं हर दफ़ा नहीं लगाती हूँ। जब ज़रूरत हो तब जो है ना वो मोप जो है वो लगा लिया। तो डस्टिंग जो है वो यहाँ पे तो रोज़ ही तकरीबन करनी पड़ती है, बल्कि डस्टिंग करके हटो ना तो शाम तक या थोड़ी देर तक जो है ना एक लेयर मिट्टी की फिर दोबारा जो है वो हल्की सी जम चुकी होती है। मुझे नहीं समझ आती यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी कहाँ से आती है। अच्छा, सफाई वगैरह सारी हो गई, डस्टिंग वगैरह सारी हो गई। उसके बाद जो है ना गोश्त मैंने चेक किया था दरमियान में एक दफ़ा खोल के, अभी सही तरह गला नहीं था तो मैंने दोबारा प्रेशर दे दिया और अब ये जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है और ऑयल शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, तो अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया पानी। पानी शामिल करके साथ ही इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी और इसको भी जो है ना, और यहाँ पे मेरे पास हस्बे मामूल धनिया मेरे पास नहीं है, लेकिन सब्ज़ मिर्च मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है और शोरबे वाले सालन में कसूरी मेथी से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं कसूरी मेथी और मिर्चें डाल के अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं प्रेशर दे दूँगी ताकि जो है ना आलू जल्दी से गल जाएँ और खाना जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए।
अच्छा, मेरा 1-2 दिन से पार्सल आया हुआ पड़ा था और मैंने अभी तक इसको खोला ही नहीं था। मैंने कहा चलें ये भी मैं आप लोगों के साथ इसको करती हूँ, अनबॉक्स करती हूँ इसको, क्योंकि हमेशा जो है मैं ऑनलाइन जो चीज़ें मँगवाती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। क्योंकि ज़रा आइडिया हो जाता है ना, वरना ये तेमू और इस तरह ऑनलाइन चीज़ें बाज़ दफ़ा सही आती हैं, बाज़ दफ़ा नहीं आती हैं। तो ये जो अभी मैंने फ़ोन होल्डर पहले वाला आप लोगों को दिखाया है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। वैसे मेरे साथ बहुत कम इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई चीज़ अच्छी ना आए, शायद 1-2 दफ़ा। लेकिन ये वाला जो वाइट वाला है ये अच्छा है, ये थोड़ा हैवी भी था, वो तो बहुत लाइट वेट था, उस पे तो फ़ोन रखो तो वो गिर जाता था स्टैंड। तो ये वाला अच्छा था, दूसरा वाला बच्चों को मैंने खे बच्चे कहते हैं हमें दे दें, हमने इससे खेलना है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। और ये पानी की बॉटल थी, पानी की बॉटल्स अक्सर मैं मँगवाती रहती हूँ क्योंकि बच्चे कभी स्कूल में घुमा आते हैं, कभी बाहर खेलने जाते हैं तो बाहर ही छोड़ आते हैं, दोबारा फिर मिलती नहीं है। तो ये अक्सर जो है ना मैं इस तरह मँगवा के रख लेती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़े तो घर में हो। और उसके बाद ना ये मैंने नेल पॉलिशेज़ वगैरह मंगवाई थी, ये वाटर पेस्ट पील ऑफ जो है नेल पॉलिशेज़ हैं। इनको आप जब चाहें फ़ौरन से इसी तरह नेल पॉलिश रिमूवर के बगैर भी पील ऑफ हैं तो वो आराम से उतर जाती हैं। तो ये थी जी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग। और यहाँ पे जो है वो आलू गोश्त भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बच्चे आएंगे तो फिर उसके बाद मैं उसी वक्त ही जो है ना वो गरम गरम रोटी बनाऊँगी और हम लोग खाना खाएँगे। और बस उसके बाद जो है ना शाम को करने गए ग्रॉसरी। ग्रॉसरी करने वाली थी काफ़ी ज़्यादा, देसी शॉप से भी मीट वगैरह भी था ख़रीदने वाला, वो सारा कुछ ख़रीदा। तो बस अब इन चीज़ों को जो है ना समेटना है। अच्छा, मेरी आदत है, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी टिप दे देती हूँ, शायद आपके भी किसी काम आ जाए। मैं ग्रॉसरी करके आके ना सारी चीज़ें इस तरह पहले काउंटर टॉप पे जो है ना वो सेट करके रख लेती हूँ, मुझे बड़ी आसानी लगती है। वरना एक एक चीज़ उठाओ, पहले फ्रिज में रखो, फ्रीज़र में रखो, फिर कोई फ्रीज़र की चीज़ निकल रही है, कभी कोई अलमारी में रखने वाली चीज़ निकल रही है। तो वो ना उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह सारी चीज़ें सेट कर लेती हूँ, ताकि मुझे फिर पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे जानी है। फिर एक ही दफ़ा फ्रिज खोला, सारी फ्रिज की चीज़ें रख ली, एक ही दफ़ा जो है वो डीप फ्रीज़र खोला या अलमारी या कैबिनेट्स, जहाँ पे जो जो कुछ आना है वो एक ही दफ़ा उस जगह पे सारा रख लिया। और अभी इस गोश्त को जो है ना मैं सारा धो के फिर समेटूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं धो के रखती हूँ, मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो उम्मीद है ये टिप आप लोगों के भी काम आएगी। मुझे लगता है इस तरह ग्रॉसरी बड़ी जल्दी से जो है ना वो सिमट जाती है और इतनी थकावट भी नहीं होती। तो चलें, मुझे दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।